जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में कुछ लेटर्स को बोलना सीखा था। ये जाना था कि उनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। वो लेटर्स थे बाइलेबियल। बाइलेबियल वो लेटर्स होते हैं जिनको दोनों अपर लिप और लोअर लिप यानी ऊपरी होंठ और नीचे के होंठ को मिलाकर बोला जाता है। वो दो साउंड थी, प और ब। ब का उच्चारण जैसे इंग्लिश में बी लेटर से लिखा जाता है, उसका उच्चारण करते समय हम दोनों लिप्स को बंद कर लेते हैं बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी ज़ोर डाले हुए। लेकिन जब हम प यानी इंग्लिश का लेटर पी होता है, उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब हमारे लिप्स अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो उसको हम उच्चारण करते हैं प। प। आज हम सीखेंगे दो और साउंड आज हम सीखेंगे। वो है ट और ड। ट को इंग्लिश का लेटर टी से लिखा जाता है और ड को इंग्लिश लेटर डी से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम सीखते हैं साउंड ट और ड। जब इन दोनों लेटर्स को जब हम बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वॉइस साउंड कौन सी होती हैं और वॉइसलेस साउंड्स कौन सी होती हैं। क्योंकि जब भी हम उच्चारण सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये साउंड वॉइस्ड है और सेकंड साउंड वॉइसलेस है। तो वॉइस साउंड क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी शब्द को या अक्षर को, किसी भी लेटर को बोलते हैं तो उस समय हमारे गले के बीच में किसी तरह की हलचल होती है, यानी वाइब्रेशन होता है, तो वो साउंड होती है वॉइस्ड। यानी बोलते समय हमारे गले में कोई कंपन होता है। आप गले पे हाथ रख के देखेंगे तो किसी लेटर को बोलते समय वाइब्रेशन होता है, तो वो साउंड होती है वॉइस्ड। और जिसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है तो वो साउंड कहलाती है वॉइसलेस। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रोनाउंस ट और ड। ये जो दो लेटर्स हैं और दोनों साउंड हैं, ये एल्वियोलर साउंड्स कहलाती हैं। एल्वियोलर से मतलब ये है कि जो हमारी मुंह के अंदर जीभ का जो कोना होता है, जीभ का जो नुकीला हिस्सा होता है, जब वो दांत के पीछे टच करता है, बोलते समय टच करता है और ऊपर के दांत के पीछे की तरफ ये जब छूती है, हमारी जीभ टच करती है, तब इसमें से ध्वनि निकलती है ट और ड की। तो ये जो दोनों साउंड कहलाती हैं एल्वियोलर। Students, the t is pronounced by placing the tip of the tongue behind the teeth on the roof of the mouth, stopping the flow of air and then releasing it. ट का उच्चारण हम उस तरह से करते हैं जब हम जीभ के यानी हमारी टंग का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, कोना है, उसको हम दांत के पीछे ले जाकर टच करते हैं, या हमारे मुख की छत होती है, तालू होता है, उसको हम टच करते हैं और उस समय हम एकदम अंदर से आने वाली हवा को रोकते हैं और उसके बाद उसको रिलीज़ कर देते हैं। तब इस तरह से जो साउंड निकलती है वो होती है ट, और ये वॉइसलेस है। ट को बोलते समय आप अपने गले पे हाथ रखिए तो आपको लगेगा कि कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी कंपन वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ड is pronounced by placing the tip of the tongue behind the teeth on the roof of the mouth, stopping the flow of air and then releasing it. इसी तरह से जब हम ड का उच्चारण करते हैं तो तब हम अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंपन होता है, तो इससे पता चलता है कि ड वॉइस्ड साउंड है। और जब हम
ट का उच्चारण करते हैं तब उसमें हवा के जो हमारे गले से जो हवा बाहर आती है वो ज़्यादा आती है ड की तुलना में। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से देखते हैं कि जब हम ट और ठ और ड का उच्चारण करते हैं तो किस तरह से हमारी टंग का मूवमेंट होता है, किस तरह से हमारी टंग की पोजीशन चेंज होती है। स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये जो चित्र जो आपके सामने पिक्चर है उसमें ये बता रहे हैं कि जो टंग की टिप है वो अपर टीथ की जो की जड़ है, मतलब अपर टीथ जहाँ पर कि तालू से जुड़ता है वहाँ पर जाके टच होता है। ट आप खुद भी एक अपने आप जब ट का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जीभ का जो टिप होता है वो दांत के ऊपरी हिस्से की तरफ जाता है। तो इस तरह से जो साउंड निकलती है वो होती है ट और ड। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के लिए, इन दोनों साउंड्स की प्रैक्टिस करने के लिए हम इनको पेयर में प्रैक्टिस करेंगे। पेयर में देखेंगे कि किस तरह से ठ और ड साउंड को बोला जाता है या उसको सीखा जाता है कि किस तरह से उच्चारण किया जाए। फर्स्ट वर्ड है बैट, बेड, बैट, बेड। गॉड, गॉड। आप देखेंगे जब हम गॉड बोलते हैं तो ट पे काफ़ी कम समय के लिए हम रुकते हैं, जबकि हम ड का उच्चारण करते हैं तो वो क्लियर सुनाई देता है। हैट, 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 हैड। राइट, 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 राइट। नेक्स्ट पेयर्स है एंड, 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 एंड। हर्ट, हर्ड, हर्ट, हर्ड। एट, एड, एट, एड। मेट, met, med। bet, bed। meant, mend, mend, mend। bought, board, bought, board। plate, plate, played, plate, played। cart, cart, card, card, cart, card। set, said। eight, aid, aid, aid। sent, send, sent, send। feet, feet, feet। feed, feed। sheet, sheet, sheed, sheet, sheed। heart, hard, heart, hard। sight, side, sight, side। hit, hid, hit, hid। wait, 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 wait। नेक्स्ट पेयर्स है बीट, बीड, बीट, बीड। बेंट, सॉरी, बेंड, 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 बेंड। ब्राइट, ब्राइड, ब्राइट, ब्राइड। बट, बड। कैट, कैड, कैट, कैड। क्यूट, cute, cute, cute। dead, 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 dead। fat, 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 fat। heat, 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 heat। sight, slide, sight, slide। tent, 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 tent। tight,
tight, tide, tight, tide, kit, kid, 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 pot, pod, pot, pod, quit, quit, quid, quit, quid, root, rude, rude, rude. नेक्स्ट पेयर्स हैं bleed, bleed, caught, caught, fate, fate, fade, float, 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 font, 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 haunt, 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 it, id, slit, slid, slit, slid, spite, spite, spied, spite, spied, tint, tinned, tint, tinned, stunt, stunt, stunned, stunt, stunned. नेक्स्ट पेयर्स हैं ब्लड, 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 क्लॉट, क्लॉट, क्लॉड, पंट, 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 पैंट, ग्रिट, ग्रिट, ग्रिड, प्लीड, 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 skit, skid, 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 tart, tart, tard, tard, teat, teat, teed, teed, teat, teed, trot, trot, trod, trod, trot, trod. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज सीखा कि ट और ड, ट और ड, ये दोनों साउंड को हम किस तरह से बोलते हैं, और ये जब एक लेटर के रूप में एक वर्ड में जब ये दोनों साउंड आती हैं तब इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस की ठ और ड की, जो कि ट अनवॉइस्ड है और ड वॉइस्ड है. आई होप दैट यू लाइक दिस लेसन, और इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक लेंगे और उसमें किसी भी एक लेसन को लेकर लाउड रीडिंग करेंगे, और हमने जो ये 2 साउंड सीखी हैं और इनका आप बहुत सावधानी के साथ इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको रीडिंग में आनंद आएगा. Thank you very much.